के बीच में रखा है। आज नसीराबाद में इस कंपनी का शिलान्यास हो रहा है, यानी कि अलग अलग तहसीलों में इसके सेंटर्स बन रहे हैं जिन्हें MSS कहा जाता है। तो क्या है MCL, क्या है इसके प्रोजेक्ट्स, किस तरीके से किसानों के बीच में ये अपनी बात को रख रहे हैं, किसानों को किस तरीके से उनकी आय में इजाफा होगा और उसके बाद में जिस तरीके से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा उसके साथ साथ किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। तो सब चीज़ों को लेकर के MCL के राजस्थान हेड हैं श्री NG विजयवर्गीय, तो उनसे हम जानते हैं। और बहुत सारे MSS अलग अलग तहसीलों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उससे भी अपन इस बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत सर आपका अभिनंदन किसानों की भर्ती का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम इसलिए कि इनके कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होती है, जिसमें सुजलाम सुफलाम की जो कल्पना है वो साकार होती है। तो सर जिस तरीके से MCL है, MCL क्या है और किस तरीके से ये अलग अलग देश के हिस्सों में किसानों के बीच में उन्हें समृद्ध बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जी, MCL यानी मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। जैसा कि आपने बताया अभी, हमारे राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक आदरणीय कलाम साहब की एक परिकल्पना, एक रिसर्च का परिणाम था। संसार के सारे देशों की सरकारें इस प्रयास में लगी हुई है कि हम किसी भी प्रकार से जीवाश्म ईंधन को जैविक ईंधन से बदल सकें। और आपकी जानकारी में आया होगा, अभी G20 समिट में भारत की पहल पर एक वर्ल्ड बायोफ्यूल अलायंस का गठन भी किया गया है। जितना भी जीवाश्म ईंधन हम प्रयोग में लाते हैं वो हमारे को प्रदूषण और आर्थिक रूप से खर्चे की गिफ्ट देता है। भारत सरकार और सारी राज्य सरकारें चाहती है कि इसका विकल्प खोजा जाए, जो आमतौर पर हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में देखते हैं। कलाम साहब की खोज के परिणाम स्वरूप हमको ये पता लगा कि धरती में उगाए जाने वाले नेपियर से भी हम CNG यानी CBG कंप्रेस्ड बायोगैस बना सकते हैं। और ये जो खोज है इस सदी की महानतम खोज होने वाली है, क्योंकि ईंधन का विकल्प अगर हमने ढूंढ लिया तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि इसकी शुरुआत हम आज नसीराबाद से करने जा रहे हैं। जिस तरीके से इसमें किसान जुड़ेगा तो किसान को उसका पहले तो महत्व समझ में आए, उसके बाद में जो आप इसके सब सेंटर टाइप में दे रहे हैं, क्योंकि जनरली अब कंपनियों का और जो एक तरह से MNC कंपनियां हो, चाहे ये चेन सिस्टम वाली कंपनियां के एक जोड़ो उसके, क्योंकि एक ट्रेंडिंग बना हुआ, कई बार ऐसा फ्रॉड हो चुका है, तो ऐसी आशंकाएं रहती है कि पता नहीं कौन सी कंपनी है, क्या है, कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को आप, उस अवधारणा को कैसे क्लियर करेंगे? मैं बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत पुरजोर तरीके से आपको ये कहना चाहूँगा कि यह कोई MLM नहीं है। यह सीधा सीधा धरती से एक उपज लेने का कार्यक्रम है, जिसमें हम किसान को सीधा जोड़ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से पूरे हिंदुस्तान में हम एक भी पैसा लेने वाले नहीं हैं। कोई चेन नहीं बनानी है, ज़मीन में नेपियर घास उगानी है और उस उपज का मूल्य हम सीधा किसानों को उनके खाते में देने वाले हैं। ये जो नेपियर ग्रास है ये हमारे लिए रॉ मटेरियल है। इस नेपियर ग्रास से हम बायोकोल बनाने वाले हैं। इस नेपियर ग्रास से हम CNG बनाने वाले हैं। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, इस नेपियर ग्रास से हम कागज़ भी बनाने वाले हैं। इस नेपियर ग्रास से हम प्लाईवुड भी बनाने वाले हैं। और एक और नए उस पर हमारी खोज चल रही है। नेपियर घास में प्रोटीन ज़्यादा होता है, लगभग 18 से 22%। तो ये मानव के लिए भी उतना ही उपयोगी साबित हो सकता है जितना ये पशुओं के लिए उपयोगी है। तो हमारी रिसर्च के बाद हो सकता है मैं कुछ दिनों बाद आपको ये बताऊं कि इसके पीने के लिए एक जूस हमने मानव के लिए भी बनाया है, जिस प्रोटीन रिच होगा। तो यानी कि नेपियर में गैस है, इसमें कोयला है, एनर्जी है, जूस का विकल्प भी ढूंढा जा सकता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ आपने बताई है, प्लाईवुड यानी फर्नीचर में भी ये काम आ सकता है। अच्छा, अब जैसे किसान मान लो इसको लेना चाहे
तो उसके किस तरीके से जिले का, तहसील का, ग्राम पंचायतों का या व्यक्तिगत इकाई के तौर पर क्या प्रोसेस है इसमें जुड़ने का? बिल्कुल सर, MCL ने इसके लिए एक बिजनेस मॉडल का निर्माण किया है। मूलतः उसका आइडिया हमने आनंद से लिया है, जहाँ दूध डेयरी का काम श्वेत क्रांति जहाँ से जन्म ली थी भारत में, हर तहसील में हिंदुस्तान की हम एक प्लांट की स्थापना करने वाले हैं। और उसके लिए हमने तहसील स्तर पर एक लोकल पार्टनर का चुनाव किया। नसीराबाद के लिए बुद्धराम जी जाट हमारे पार्टनर हैं। ग्राउंड पर जितना भी काम होगा सारा यही करने वाले हैं। इन्होंने अपनी टीम के रूप में हर ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति को ग्राम पंचायत प्रतिनिधि बनाया है, जिसकी एक निश्चित रूप से बढ़िया आय होने वाली है। वह अपने किसानों को प्रेरित करेगा कि अपने खेतों में जितनी उसकी सामर्थ्य है उतना नेपियर लगाए। 1000 रुपये प्रति टन से उसकी खरीदने की हमारी सुनिश्चितता है, गारंटी बोल सकते हैं उसको हम। 1000 रुपये प्रति टन नेपियर खरीदने की हमारी गारंटी है। इससे निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ने वाली है, क्योंकि 1 हेक्टेयर ज़मीन में 1 वर्ष में 1000 टन नेपियर पैदा होती है। यानी लगभग 1 हेक्टेयर ज़मीन में एक किसान को 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की आमदनी होने वाली है। भारतवर्ष का किसान बहुत दयनीय स्थिति में है, पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है और उसकी आय कभी भी सुनिश्चित नहीं कही जा सकती। तो इसका पानी की डिमांड्स कितनी है, या बरसात आधारित है या 12 महीने यूनिवर्सल है? नेपियर की एक बहुत बड़ी विशेषता है, आप इसको एक बार लगा दें 10 साल तक काटते रहें, दोबारा बोने की और जोतने की जरूरत नहीं पड़ती। यह बहुवर्षीय फसल है। तो एक बार काटने के बाद कितने दिन या महीने बाद ये वापस तैयार? साल में औसतन हम इसकी 4 कटिंग लेंगे। 1 साल में 4? पूरे साल ये हरा चारा रहता है, इसलिए इसको पूरे साल जानवरों के लिए हरे चारे के रूप में उपलब्ध है, इसलिए इसको हरा चारा बोलते हैं। ये गन्ना और बाजरे का मिक्स है, इसलिए इसको हम मीठा चारा भी बोलते हैं। जानवर इसको बड़े चाव से खाता है और इसको खाने के बाद दूध भी ज़्यादा देता है और पौष्टिकता भी ज़्यादा है। उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, उसमें विटामिन ज़्यादा होता है। अच्छा, अब इसके बाद में जैसे मान लो तहसील वाइज लें तो क्या सिक्योरिटी सिस्टम है, किस तरीके का प्रोसेस है इसे जुड़ने का, ये क्या प्रोसेस रहेगा? हर तहसील में चूँकि हमको एक पार्टनर चाहिए, हम उसका सिलेक्शन एक इंटरव्यू के माध्यम से करते हैं। यह कार्यक्रम चूँकि कोरोना के समय शुरू हुआ था, इसलिए जो इंटरव्यू है जूम पर होता है। कंपनी के जो मैनेजमेंट है बॉम्बे से उसको जूम पे इंटरव्यू लेते हैं और सिलेक्शन होने के बाद 10 लाख रुपए की उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, जो 2 साल के बाद रिफंडेबल है। 2 साल के अंदर उस प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में लोगों से नेपियर लगवानी है और इस तरीके के कार्यक्रम करके जागरूकता बढ़ानी है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। अच्छा, 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी देने के बाद है उसकी जो ज़मीन है उसका कितना, जैसे रकबा कितना ज़मीन का क्षेत्रफल उसके पास हो और वहाँ पर क्या क्या मशीनें लगेगी? लगभग 4 हेक्टेयर ज़मीन इसमें आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर ज़मीन पे प्लांट लगता है, बाकी 3 हेक्टेयर की ज़मीन हम विविध कार्यों में प्रयोग लेते हैं, जैसे कि डेमो फार्मिंग, नेपियर की खेती कैसे करें, ऑर्गेनिक खेती कैसे करें। हम हर प्लांट में 2 चीज़ें विशेष करने वाले हैं। एक तो किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर। हमारा किसान अभी भी परंपरागत खेती करता चला आ रहा है, नवोन्मेषी कार्यक्रम नहीं करते। हम लगातार किसानों को ये ट्रेनिंग देने वाले हैं कि अपनी खेती में उपज कैसे बढ़ाएं और उसके लिए क्या खाद और तकनीक का प्रयोग करें, इसकी ट्रेनिंग लगातार होगी। साथ में हम एक लेबोरेटरी की स्थापना करने वाले हैं, जहाँ ये टेस्टिंग की जाएगी कि ये फसल कितना प्रतिशत ऑर्गेनिक है। हम इस पूरी तहसील को आने वाले 5 वर्षों के भीतर पूर्णतः जैविक तहसील बनाने वाले हैं। तो ये इसके बाद में जैसे तहसील के बाद में जिले का कोई सिस्टम है, सीधा तहसील से? पूरे भारतवर्ष में 5750 तहसीलें हैं और पूरे भारतवर्ष में हम 5750 प्लांट लगाने वाले हैं। राजस्थान में 83 तहसील आज तक हमने तय कर चुके हैं, लगातार कार्य जारी है। और उसके बाद में जो तहसील प्रतिनिधि होगा वो ग्राम पंचायत प्रतिनिधि तय करेगा, उसके जो सिलेक्शन या इंटरव्यू का बेस है वो तहसील प्रतिनिधि के पास रहेंगे या कंपनी मैनेजमेंट? नहीं, सीधा कंपनी के साथ उनका एग्रीमेंट होता है, सीधा कंपनी के साथ उनका सिलेक्शन होता है। कंपनी उसके लिए हर बुधवार को एक ट्रेनिंग वेबिनार सेशन अरेंज करती है और उसके माध्यम से ही उनका सिलेक्शन होता है, जिसमें कोऑर्डिनेट करता है तहसील का प्रभारी, क्योंकि टीम उन्हीं को बनानी होती है। तो उनको भी कोई सिक्योरिटी मनी है? उनको हाँ, उनके पास 2 बीघा जमीन होनी चाहिए। वजह क्या है कि जितनी भी नेपियर उनके उस क्षेत्र में उपज होने वाली है
उन्हीं के सेंटर में खरीद ली जाएगी। किसान को यानी ग्राम पंचायत लेवल पे खरीद सेंटर हो जाएगा। यस, हर ग्राम पंचायत में हमारा खरीद केंद्र होगा और किसान को कहीं भी लेके उपज नहीं जाना है। इसके लिए एक ज़मीन का टुकड़ा वहाँ पे चाहिए, उसका एक ऑफिस बनेगा और वहाँ पे हम एक टोल काटा वेइंग ब्रिज भी लगाने वाले हैं। इस तरीके से ये समझो कि डेयरी का कॉन्सेप्ट की तर्ज पर ही है, जहाँ पर हर जैसे गांव में डेयरी है उस तरीके से हर ग्राम पंचायत पर उसका खरीद केंद्र हो जाएगा और उसके बाद नेपियर को वहीं खरीद ली जाएगी। तो इसके कई सारे बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है जिसमें जानवरों के लिए चारे की सुनिश्चितता हो गई। इसके अलावा अलग अलग जो बायो प्रोडक्ट हैं वो इससे तैयार होते रहेंगे और ये यूनिवर्सल रहेगा। तो निश्चित रूप से अच्छा, ये मौसम के अनुकूल इसकी क्या है, राजस्थान जैसे हर देश काल परिस्थिति का अलग अलग वातावरण होता है। राजस्थान मरुस्थल इलाका, उष्णता यहाँ पर ज़्यादा रहती है, कहीं ठंडे इलाके हैं, तो इसकी जो पैदावार का जो वातावरण है वो किस तरीके का होना चाहिए? मैं एक बहुत बढ़िया बात कहता हूँ, नेपियर हमारी फसलों में माँ लक्ष्मी के रूप में है। पूरे साल इसकी बहुत तेज़ी से विकास होता है। साल के 2 महीने ठंड के दिनों में, नवंबर और दिसंबर या दिसंबर और जनवरी में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है, ठंड में कम होती है, पर गर्मियों में उतनी तेज़ी से ये फैलती है कि वो ठंड का जो असर होता है वो पूरा हो जाता है। 1 हेक्टेयर में साल भर में 1000 टन बहुत आसानी से पैदा होती है। कई जगह पे हमारे रिसर्च सेंटर में हमने 1700 टन प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर में निकाला है। यानी 1000 तो मिनिमम होती ही है, अधिकतम भी हो सकती है। राजस्थान के लिए वरदान इसलिए है कि राजस्थान हरे चारे की बहुत कमी झेलता है और गर्मियों में हमको बाहर के प्रदेशों से, मध्य प्रदेश से, कहीं और से चारा मंगवाना पड़ता है और मुझे अनुभव है कि हम चारा 15 से 18 रुपये किलो भी खरीदते हैं। तो ये सबसे बड़े तो राजस्थान के पशुधन के लिए वरदान साबित होने वाली है, जहाँ 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो में हरा चारा पूरे साल मिल सकता है। बहुत बड़ी बात। तो ये किसानों के लिए, पशुपालन के लिए और कृषि से उन्नति का एक मार्ग इन्होंने बताया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरीके से ये सही रूप में, कार्य रूप में परिणित हो और किसान इसकी सुख समृद्धि का लाभ ले सके। मैं एक और चीज़ अंत में कहना चाहूँगा, हमारी पिछले बजट सत्र में राजस्थान सरकार ने नेपियर के प्रमोशन के लिए 23 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा था। हर ग्राम पंचायत में 2 किसानों को 10-10 हज़ार रुपये की सब्सिडी नेपियर लगाने भी दी थी। हमने वर्तमान सरकार से ये निवेदन किया कि यह राशि राजस्थान के हिसाब से ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। कम से कम प्रति पंचायत 10 किसानों को ये सब्सिडी दी जाए ताकि इस नेपियर का तेज़ी से प्रचार प्रसार हो सके और राजस्थान का पशुधन बिल्कुल भी भूखा ना पड़े। तो ये सरकार भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है और उसके लिए कंपनी और अपनी बड़ी भूमिका में है। तो निश्चित रूप से दोनों के समन्वय से अब किसानों को इस बात को अच्छी तरीके से समझना चाहिए और उसके अनुसार अपनी आय को आगे बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, पानी कितने दिनों से मिलना चाहिए? पानी, हाँ, पानी किसकी जैसे 15 दिन पैदावार में, का? हाँ जी, 15 दिन में एक बार। अच्छा। नहीं, गर्मी में